मछली खाने वाला भूत और लालू की चाल। शांतिपुर नाम का एक गांव था जहां लोग हर समय किसी न किसी भूत की कहानियों से डरते रहते थे। गांव के पास एक बड़ा पेड़ था जिस पर मछली खाने वाला एक शरारती भूत रहता था। उसका शौक था कि वो हर उस आदमी को रोकता जो मछली लेकर गुजरता था और एक एक करके सारी मछलियां खा जाता था। एक बार गांव का आदमी लालू उस भूत से मिला और उसका मजा छकाने की ठान ली। लालू और मछली खाने वाला भूत बिन लालू एक दिन तालाब से मछलियां पकड़कर बाजार जा रहा था। तभी मछली खाने वाला भूत आ धमका और उसकी मछलियां एक एक करके खा गया। लालू परेशान होकर वापस लौट गया, पर मन ही मन उसने तय कर लिया कि भूत को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद उसने चालाकी से मिर्च और नमक से ढकी नकली मछलियां बनाई और उसी रास्ते से गुजरा। भूत ने लालू को देखते ही रास्ता रोका और लालू ने नकली मछलियां उसके हवाले कर दी। मछलियां खाते ही भूत के मुंह में आग लग गई और वो चिल्लाते हुए भाग गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद मछली खाने वाला भूत आराम कर रहा था कि वहां एक और भूत आ गया। नए भूत ने कहा, "यह पेड़ अब मेरा है। मैं यहां से गांव वालों को डराकर उनकी सब्जियां और फल खाऊंगा।" इस पर मछली खाने वाला भूत आग बबूला हो गया और बोला, "यह मेरा इलाका है, तू यहां नहीं रह सकता।" तभी लालू उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने दोनों भूतों की बहस सुनी और एक योजना बनाई। लालू ने दोनों भूतों से कहा, "तुम दोनों एक प्रतियोगिता करो। जो मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगा वही इस पेड़ पर रह सकता है।" दोनों भूत राजी हो गए। पहले मछली खाने वाले भूत ने लालू को एक मटकी सोने की मोहरें दी और पूछा, "अब तो खुश हो ना?" लालू ने हंसते हुए कहा, "हाँ, बहुत खुश हूं। लेकिन अब दूसरे भूत की बारी है।" दूसरे भूत ने और भी ज्यादा सोने की मोहरें लालू को दे दी। दोनों भूतों में होड़ लग गई और दोनों बारी बारी से मोहरें देने लगे। लालू ने खुशी खुशी सब मोहरें बटोरी, पर भूतों की होड़ खत्म नहीं हुई। तब लालू ने कहा, "अभी तुम्हारी आखिरी प्रतियोगिता बची है। जो सबसे पहले आसमान को छू लेगा वही इस जगह का असली मालिक होगा।" लालू की बात सुनकर दोनों भूत बिना सोचे समझे आसमान छूने के लिए कूदने लगे। लेकिन भूत होते हुए भी वे आसमान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वो बार बार ऊपर की ओर भाग रहे थे और लालू हंसते हुए उन्हें देखता रहा। आखिरकार दोनों भूतों ने हार मान ली और शर्मिंदा होकर वहां से हमेशा के लिए चले गए। लालू ने सारी सोने की मोहरें गांव वालों में बांट दी। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी मछली खाने वाला भूत नहीं दिखा और शांतिपुर गांव वाकई में शांतिपुर हो गया। कहानी का संदेश: चालाकी से बड़े